Hello students, I welcome you all to the YouTube platform of BPSC with Civils Forum. 5 MCQs on daily basis में आप एक बार फिर से मेरे साथ बने हुए हैं। 5 क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे 71st BPSC प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए। ओके, सो सी द फर्स्ट क्वेश्चन इज who has been appointed as the new finance secretary of India in March 2025. मार्च 2025 के अंदर नए फिनांस सेक्रेटरी किन को अपॉइंट करा गया है? सो अजय सेठ को अपॉइंट करा गया है। अजय सेठ को अपॉइंट करा गया है। आप इसको याद रखिएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन अजय सेठ के बारे में। अजय सेठ 1987 बैच के IAS ऑफिसर है, कर्नाटका कैडर से, इज अपॉइंटेड एज इंडियाज फिनांस सेक्रेटरी। ठीक है। ही सक्सीड्स तुहिन कांता पांडे हु इज़ नाउ द चेयरपर्सन ऑफ सेबी। इससे पहले इस पोस्ट पे तुहिन कांता पांडे हुआ करते थे, जो अभी सेबी के चेयरपर्सन है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सी क्वेश्चन इज which state has become the first in India to pass a law creating a commission for senior citizens? भारत में कौन सा ऐसा पहला राज्य हो गया है जिन्होंने कानून पास किया है, कानून बनाया है सीनियर सिटीजन्स के लिए? ठीक है, कि एक आयोग बनाया सीनियर सिटीजन्स के लिए। ओके, सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या किया है? एक आयोग बनाया है। तो कौन सा राज्य है? दैट स्टेट इज केरला। केरला स्टेट है जिन्होंने क्या किया है कि एक कानून बनाया है जिसमें सीनियर सिटीजन्स के लिए आयोग बनाने की बात कर रहा है। ठीक है, आगे थोड़ा देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। सी सेम केरला फर्स्ट इंडियन स्टेट टू क्रिएट अ सीनियर सिटीजन्स कमीशन। द लॉ वाज अनाउंस्ड बाय चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन एंड इनैक्टेड ऑन मार्च 25। तो इस बात का जो अनाउंसमेंट है वो किसने किया था? वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है पिनाराई विजयन, उन्होंने किया था। The commission will focus on the rights, welfare, rehabilitation of senior citizens. तो कमीशन का फोकस क्या होगा? टारगेट होगा कि सीनियर सिटीजन्स के राइट्स की बात करें, उनका वेलफेयर हो, ठीक है, और रिहैबिलिटेशन सीनियर सिटीजन्स के लिए। ठीक, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which country is the host of Financial Action Task Force Private Sector Collaborative Forum 2025? ठीक है, तो कौन सा देश है जो इस फोरम को होस्ट कर रहा है? तो दैट कंट्री इज नन अदर दैन आवर इंडिया। सो इंडिया इज होस्टिंग। अब थोड़ा सा इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड कि इंडिया विल होस्ट द FATF प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेटिव फोरम इन मुंबई 2025। मुंबई में होस्ट करेगा इस साल। द फोरम विल फोकस ऑन पेमेंट ट्रांसपेरेंसी की बात करेगा, फिनेंशियल इंक्लूजन पे बात होगी, डिजिटल फिनांस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, FATF के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कि FATF इज़ एन इंटरगवर्नमेंटल बॉडी इस्टेब्लिश्ड इन 1989 में इस्टेब्लिश किया गया था टू कम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फिनांसिंग विद इट्स हेडक्वार्टर इन पेरिस। तो FATF जो फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है, 1989 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए और टेररिज्म फिनांसिंग को रोकने के लिए। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। इस बात को याद रखिए। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी विच वॉज सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? न्यूज में था, कौन से स्टेट में भाई? तो दैट यूनिवर्सिटी इज इन बिहार ओनली। ओके, बिहार में है। अब कुछ इंफॉर्मेशन रिलेटेड इससे कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी एन एंशिएंट लर्निंग सेंटर इन बिहार में एक एंशिएंट लर्निंग सेंटर है, इज बीइंग रिवाइव्ड आफ्टर नालंदा यूनिवर्सिटी के बाद इसको डेवलप करा जा रहा है। द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI इज डेवलपिंग द साइट टू इनहांस टूरिज्म। ठीक है, कर कौन रहा है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको डेवलप कर रहा है ताकि जो है टूरिज्म को अट्रैक्ट कर सके यहाँ पे। एंड SI के बारे में, SI फाउंडेड इन 1861, 1861 में इसका स्थापना हुआ था SI का। एंड नेक्स्ट इज कि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI वॉज अलेक्जेंडर कनिंगम। इसके पहले जो डायरेक्टर जनरल थे SI के वो अलेक्जेंडर कनिंगम थे। इस बात को याद रखिएगा, अलेक्जेंडर कनिंगम थे। ठीक है, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन PM विकास स्कीम वॉज लॉन्च अंडर विच मिनिस्ट्री? सो PM विकास स्कीम जो है किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत लॉन्च करा गया है?
तो इसको लॉन्च करा गया है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंतर्गत। इस बात को याद रखिएगा। अब थोड़ा सा इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कि पीएम विकास एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। इट कंबाइंस 5 एग्जिस्टिंग स्कीम्स टू सपोर्ट 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज थ्रू स्किल डेवलपमेंट। पहले से 5 एग्जिस्टिंग स्कीम्स को एक साथ कंबाइन करती है और जो 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं उनको हेल्प करती है, सपोर्ट करती है थ्रू स्किल डेवलपमेंट के थ्रू एंड विमेन लीडरशिप, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर में। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने डील किया है। आगे इन 5 क्वेश्चंस का आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे बीपीएससी विद सिविल्स फॉर होप चैनल का नाम है, वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।